जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा क्यूब का दूसरा पार्ट है ये, है ना। क्यूब का हमारा ये पार्ट नंबर 2 है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले हमने एक बेसिक क्लास डाला है क्यूब का, कि क्यूब में किस प्रकार उसको कितना, इसका क्या सूत्र है, कितना कौन सा घन में कितने कलर रहता है, कौन सा क्यूब में एक साइड कलर रहेगा, कौन किसमें 3 साइड रहेगा। ये सब क्वेश्चन में हमने आपको स्पष्ट चर्चा उसमें कर दी है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि इसलिए ऐसा बोला जाता है कि किसी भी टॉपिक का पहला वीडियो एक बेसिक वीडियो होता है, बेसिक पार्ट होता है। इसमें थ्योरी बताया जाता है और सूत्र और कॉन्सेप्ट उसमें बता दिया जाता है। तो इससे ये अब इससे जो रहते हैं ना व्यूअर, इससे ये उम्मीद की जाती है कि वो पहला वीडियो इसलिए देखें ताकि उनको कोई आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम CGPSC या CG व्यापम या छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम का में जो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्पेशल, है ना, उन सब की क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और चर्चा करने के बाद हम देखेंगे कि उसको कैसा क्वेश्चन आता है, उसके हल करने का क्या सही तरीका हो सकता है। तो चलिए जल्द से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि एक ठोस घन, है ना, एक ठोस घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक ठोस घन की जो भुजा है ये 10 सेंटीमीटर है, को लाल, नीले और काले रंगों के आमने सामने की फलकों से रंगा गया है। ठीक है, लाल, नीले, काले के सामने से रंगा गया है। क्या बोला? लाल, नीले और काले रंग के आमने सामने के फलकों में रंगा गया है। तो पहले इसको रंग देते हैं, है ना। पहले मैं छोटा छोटा रंग रहा हूँ, है ना। तो ये कौन सा कलर है? ये लाल है, ठीक है। इसके नीचे भी लाल होगा, मैं उसको रंग तो नहीं सकता, बगल में से बना देता हूँ, ठीक है। इसके नीचे भी लाल होगा। उसके बाद बोल रहा है कि नीला कलर, तो ये वाला जो देखिए मैं यहाँ थोड़ा कर रहा हूँ, एक पूरा भाग को बस आपको समझना है कि पूरा भाग नीला है, तो इसके पीछे का नीला होगा, ठीक है। उसके बाद है एक कि काले रंग। चलिए काले रंग की ओर चलते हैं। ये काले, अगर इस भाग को काला किया तो इसके पीछे भी काला होगा। तो फिर से पढ़िए, एक ठोस घन है ना, जिसकी प्रत्येक भुजा को हम 10 सेंटीमीटर का, इसकी पूरी जो लेंथ है ना वो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। और इसको हम काले, नीले और लाल, काले, नीले रंग के आमने सामने की फलकों को, आमने सामने मतलब इसके आमने सामने लाल, इसके आमने सामने नीला और इसके आमने सामने काला रंग को रंग दिया गया। अब रंगने के बाद हमने इसको 2-2 सेंटीमीटर के अंतराल में काटा है। तो जब 2-2 सेंटीमीटर, देखिए एक 10 सेंटीमीटर का एक लकड़ी ले लीजिए, है ना। अब यदि आप 2-2 सेंटीमीटर के अंतराल में काटोगे एक 10 मीटर की लकड़ी को, यदि आप 2-2 सेंटीमीटर के अंतराल में काटते हैं तो आपको कितना लकड़ी प्राप्त होगा? तो यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, है ना। 2-2 सेंटीमीटर के अंतराल में काट दी। पहली बार हमने काटा क्या, चलिए शुरू से आपको बताता हूँ, है ना। एक हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर का एक लकड़ी, ऐसा ले लिया। कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। कलर मैंने लिया नीला कलर का, ठीक है। इसको फिर से बना देता हूँ। इधर हमने लाल रखा था, ये हमने लाल रखा था, नीचे लाल रखा था, इधर नीला कर देते हैं। ये नीला हो गया, इधर नीला हो गया और काला बच गया, तो इधर काला और इधर काला, ठीक है। ये अब देखिए मैंने एक डंडा लिया, एक सैंपल आपको बता रहा हूँ, मैंने एक डंडा लिया, ये 10 सेंटीमीटर का डंडा है, ठीक है। अब मुझे इसमें 2-2 सेंटीमीटर के में काटना है, तो क्या करूँगा, मैं काटना शुरू करता हूँ। ये मैंने एक बार 2 सेंटीमीटर काट दिया, 2 काट दिया, बचा कितना मेरे पास? 8 बचा। फिर से काट दिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कितना बचा? अब 6 सेंटीमीटर बचा। अब फिर से मैंने काट दिया, ठीक है। अब मेरे पास 4 बचा। अब 4 के बाद मैंने फिर एक बार काट दिया, तो अब केवल 2 बचा। अब तो उसके बाद काटना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितने बार उसको काटोगे उसमें की संख्या निकलती। तो कितनी संख्या काटा मैंने? तो 1, 2, 3, 4, 5। मतलब क्या हुआ कि 10 सेंटीमीटर वाली भुजा को मैंने 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े में काटा, तो मुझे 5 टुकड़ा मिला, है ना। और यही 5 टुकड़ा हमारा n कहलाता है, यही 5 टुकड़ा हमारा n कहलाता है। तो n की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। सीधी बात समझ आई, ये n की वैल्यू हमारी समझ आ गया 5। तो चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोलता है देखते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन में क्या बोलते हैं देखते हैं। मैंने फिर से इसको मिटा दिया गलती से, इधर लाल होगा, नीचे लाल होगा, फिर नीला होगा, इधर नीला होगा, और ये काला और इधर काला। अब बोलता क्या है देखिए, कितने घनों, पहला क्वेश्चन है कितने घनों का कोई भी फलक रंगा नहीं होगा। कितने घनों का कोई भी फलक रंगा नहीं होगा, मतलब ना तो वो लाल कलर होगा, ना नीला होगा, ना काला होगा, ना कुछ भी कलर होगा। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, इसका मतलब वो हमको अंदर का घन पूछ रहा है, अंदर का घन पूछ रहा है, उसको अंदर का क्यूब पूछ रहा है वो। तो अंदर की क्यूब निकालने का फंक्शन क्या था हमारा, अंदर की क्यूब निकालने का फार्मूला क्या था हमारा। तो अंदर की क्यूब निकालने का फार्मूला है हमारा n-2 क्यूब। तो n हमारे पास 5 है, हमने n 5 निकाला था, 5 भागों में काटा था, तो n-2 सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा 5 - 2 क्यूब। अब 5 को जब हम क्यूब करेंगे तो कितना हो गया, 5 में 2 गया 3, और 3 को क्यूब, ये हो गया हमारा 27। ये होगा हमारा आंसर बी। ठीक है, आंसर बी। तो आपको प्रश्न को पढ़ के समझना पड़ेगा कि वो पूछना क्या चाहता है। वो केवल आपको यहाँ इस क्वेश्चन में केवल घुमाने के लिए अलग अलग कलर बता दिया कि हमने इस फलक को लाल रंग से रंगा है, उस फलक को काला से, ऐसे फलान देखा, और पूछा क्या है बस आपको ये ध्यान देना। हो सकता है वो कलर के ऊपर भी पूछ सकता था। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं इसी टर्म पे हमारा दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, इसी है ना, इसी क्वेश्चन के आधार पर दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे याद रखिएगा n की वैल्यू यहाँ पे 5 है ना, n की वैल्यू 5 है। अब बोलते हैं कितने घनों के 3 फलक विभिन्न रंगों से रंगे होंगे। कितने घनों के विभिन्न फलक 3 रंगों से रंगे होंगे। चलिए वापस आते हैं इसी में। ठीक है, इसी में हमने वापस आया तो हमने क्या पाया, वो बोल रहा है कि देखिए हमने इधर लाल बनाया था, इधर नीला बना दिया था, और इधर हमने काला बना दिया था ये। अब वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने घन हैं जिसके तीनों फलक अलग अलग रंग होंगे। तो देखिए ये कोना वाला, इधर तो है ना, ये ऊपर का आपको लाल रंग मिलेगा। ठीक है, ऊपर आपको लाल रंग मिल सकता है। ठीक है, इस जो कोने वाले घन की बात करूँ तो अच्छे से देखिए, ये ऊपर आपको लाल रंग से रंगा मिल सकता है क्योंकि ऊपर लाल रंग से रंगा हुआ है। दूसरी बार ये जो बगल वाला है ना काला, ये आपको काला रंग से नज़र आएगा, और जो इसके जस्ट अपोजिट साइड है ये वाला, ये आपको नीला कलर मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऐसे कितने घन हैं जिसके तीनों कलर है ना, मतलब 3 फेस अलग अलग कलर होंगे, तो वो कोना वाला होता है। तो जैसे ये कोना हो गया, ये कोना होगा, यहाँ का एक कोना होगा, यहाँ का कोना होगा, यहाँ का। तो टोटल हमने बताया है पिछले क्लास में कि किसी भी घन का या फिर किसी भी क्यूब का कोना होता है आपका 8। इसके लिए कोई आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही आपको कोई फंक्शन निकालना होता है। ये आपको याद करना है कि कोनों की संख्या 8 होती है, और ऐसे 8 ही घन है जिसके तीनों कोण अलग अलग या फिर तीनों फलक अलग अलग घन से रंगे होंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया 8, आंसर नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये हमारा देख लीजिए, ये क्या बोल रहा है कि एक लकड़ी का घन है ना, सभी 6 कोर को, ये जो सभी 6 कोर है ना, इसके देखिए घन देख ले, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कोर कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये सब मैंने पहले ही क्लास में आपको पढ़ा के रखा है जब मैंने क्यूब पढ़ा रखा है, फिर भी यहाँ बता देता हूँ। जैसे एक जैसे घन देखते हैं ना, तो इसके 6 कोर होते हैं, 6 कोर होते हैं। तो एक कोर ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। अब एक के विपरीत एक होगा तो वो 4 हो गया, 2 के विपरीत और होगा तो वो 5, और 3 के विपरीत होगा तो वो 6। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं, है ना, टोटल 6 फेस होते हैं। तो ये इसको बोला गया है कि टोटल 6 फेसों को हमने नीले रंग से रंग दिया, मतलब पूरे इसको पूरे नीले रंग से पोत दिया गया है ना, पूरे इसको नीले रंग से रंग दिया गया है, इसको पूरे नीले रंग से रंग दिया गया है, ऐसे इसको पूरे सभी ओर, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी ओर, अंदर नहीं रंग सकता क्योंकि ठोस रहता है। ठीक है, उसको रंग दिया गया। अब बोल रहा है कि उस घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसकी जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस 4 वाले को आपको एक एक में काटना है, इस 4 वाले को आपको एक एक में काटना है। तो आपको कितना पीस मिलेगा, फिर से वही लकड़ी बना दीजिए, तो कितना पीस आपको मिलेगा, तो 4 ही पीस मिलेगा ना, है ना। तो आपको 4 ही पीस मिलेगा, तो एक पीस यहाँ काटे, 2 पीस, 3 काटना 3 बार है, लेकिन आपको पीस तो 4 मिलेगा, 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई आपकी 4, ये हमारा n की वैल्यू निकल गया। अब बोलता है कि
अब बोलता है क्वेश्चन यहाँ पे छूने, बताइए कितने घनों का केवल एक ही फेस रंगा होगा। कितने घनों का एक ही फेस रंगा होगा, वो कलर की बात नहीं किया है, एक ही फेस रंगा होगा। तो इसमें देख लीजिए कितना एक ही फेस रंगा होगा। यहाँ पे हम यहीं पे इसी क्यूब में देख लेते हैं, एक ही फेस रंगा वाला। यहाँ पे देखिए एक ही फेस रंगने वाला कलर कौन सा होगा, तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रल क्यूब। तो इसमें सेंट्रल क्यूब क्या क्या होगा, ये देखिए। तो ये जो 4 है ना, यही आपके सेंट्रल क्यूब होंगे। ये जो 4 हैं यही आपके सेंट्रल क्यूब होंगे। अब इस 4 में आपका नीला रंग रंगा होगा, बाकी में भी रंगा होगा, लेकिन इसका केवल एक ही सतह में रंगा होगा, क्योंकि इसके पीछे अगल बगल दाएं बाएं तो अंदर घुस गए हैं, बाहर तो है नहीं। और बाकी इसकी बात करें तो इसका 3 फलक कोना वाला है, इसका 2 फलक, इसका 2 फलक, इसका 3 फलक, इसका 2 फलक, इसका 2 फलक, इसका 3, ये 3, ये 2, ये 2। तो बाकी के जो है ना वो 3-3 फलक, 2-2 फलक रंगे हुए हैं। लेकिन ये जो सेंट्रल वाला क्यूब है ना, ये वाला, इसका केवल एक ही फलक रंगा होगा। उसी प्रकार इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी, मतलब पूरे 6 फेसेस में ऐसा ही होगा। तो चलिए ये समझ गए आप, ठीक है, ये हो गया। तो हमने क्या निकाला था, n की वैल्यू हमने निकाला था 4। अब इसकी फार्मूला आपको पता है कि n-2 और ये होता है आपका क्यूब इंटू 6, ये इसका आंसर, ये इसका सूत्र होता है। तो सूत्र में मान रखने से क्या होगा, 4 में यहाँ जगह 4 रख दिए तो 4 में 2 गया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर इंटू 6, तो ये हो गया 4 इंटू 6, मतलब 6 चौक 24। तो 24 ऐसे घन होंगे जिसके मात्र एक ही सतह रंगे होंगे। 24 ऐसे होंगे जिसके मात्र एक ही सतह रंगी होगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन आपका ना ऐसा क्वेश्चन वैसे तो बहुत कम पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो आप में इसमें बहुत कम आपके रूल अप्लाई होंगे। हम आप में इसमें रूल अप्लाई करके, जैसे हमने जो पढ़ा है ना नियम बोलता हूँ, सूत्र, वो इसमें काम नहीं करता, क्योंकि ये घन है, मतलब एक घनाभ है, घन नहीं है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो लकड़ी एक है ना, एक लकड़ी है पूरा, ये लकड़ी है, इसकी बात कर रहे हैं, इस लकड़ी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इस लकड़ी में क्या है, तो इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। अब किसी को भी ऊंचाई चौड़ाई 5 मान सकते हैं, तो हम इसकी हाइट के अनुसार इसको हम 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, और इसको बाहर बेस करके निकाल दो ना। इस लाइन को हम मान लेते हैं 5, इस लाइन को हम मान लेते हैं 3, और इस लाइन को मान लेते हैं हम 4। मतलब ये इसकी विमा बताई गई है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई विमा बताई गई है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले सतह, जैसे 5 और 4 कौन सा हुआ, 5 और 4 कौन सा हुआ बताइए, 5 और 4 तो बताइए, ये भी 4 हुआ, तो ऊपर वाले की बात कर रहा है इसको, है ना। तो ये बात कर रहा है कि हमने इसको लाल रंग से रंग दिया है। चलिए इसका लाल रंग देते हैं। चलिए ये हो गया, हमने इसको लाल रंग से रंग दिया ऐसा, और इसके विपरीत को भी लाल रंग से रंग दिया, वैसे बोला है ना, इसके विपरीत को भी, इसके विपरीत को और लाल रंग है। अब 4 और 3 की बात कर रहे हैं। नंबर 3 में 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के सापेक्ष में, तो 4 और 3 कौन सा होगा, ये 4 है 3 है, तो ये होगा, ये हमारा है ना। तो इसको कौन से रंग से रंगा गया है, इसको कौन से रंग से रंगा गया है, तो ये होगा हमारा नीला रंग। तो ये नीला रंग से इसको रंग दिया गया है। चलिए ये भी हो गया। अब बचा शेष 2, शेष क्या बचा शेष 2 को हम हरा रंग, ठीक है। शेष 2 कौन सा बच गया, ये रंग लिए, नीचे रंग लीजिए, बेबगल ये हरा, इसके बगल हरा, ऐसा हमने रंग लिया है ना, ऐसा हमने रंग लिया। अब बोलता है कि उसके बाद इसको 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट दिया गया, 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में इसको काट दिया। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये घन नहीं घनाभ है, इसमें हम फिगर बना के ये आंसर ला सकते हैं, इसका कोई उपाय नहीं रहता, ठीक है। अब इसमें ऐसा बोल रहे हैं कितने घनों में केवल एक ही रंग रंगा होगा, ऐसे कितने घन हैं जिसमें केवल एक ही रंग रंगा होगा। अब देखिए मैंने कलर हटा दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितने घन जिससे एक ही रंग रंगा होगा। अब आपको यहीं से देख के बताना पड़ेगा, इसके लिए कोई आंसर, कोई आपका सूत्र काम नहीं करेगा। तो हम इतने एरिया में देखते हैं, पहले हम इतने एरिया में देखते हैं। यहाँ ऐसे कितने घन होंगे जिसका एक ही रंग होगा, एक ही सतह रंगा होगा, तो ये 2 होंगे, मात्र ये 2। क्यों, कैसे, इसका सवाल अगर आता हो तो समझ जाइए कि ये जो कोना है उसका तो 3 रंग रंगा होता है, ये कोना है ये भी 3 रंग होगा, ये भी 3 रंग होगा, ये भी 3 होगा।
बाकी ये जो बच गया इसके दो दो रंगे होंगे, दो दो सतह, बाकी बस यही बच गया, इसके दो ही रंग रंगे होंगे, दो ही मतलब एक ही सतह रंगे होंगे। तो यहाँ से हमको मिल गया 2, है ना, यहाँ से हमको मिल गया 2 घन, तो 1 और ये 2, तो यहाँ से हमको 2 मिल गया। जस्ट इसके विपरीत साइड जाएंगे तो भी हमको 2 मिल जाएगा, क्योंकि सेम है ना, साइज तो सेम है, जितना यहाँ उतना उधर भी होगा, तो 2 हो गया। अब हम इस साइड की बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ ये मिलेगा, ये मिलेगा, मतलब 3 यहाँ से मिल गया। तो 3 यहाँ जोड़ दीजिए और 3 इसके विपरीत जोड़ दीजिए, ऐसा। अब हमारा बचा 2 फेस और बचा, ये ऊपर वाला पूरी में। तो ऐसे कितने होंगे जिसके 2 फेस, ऐसे कितने होंगे जिसके 2 फेस केवल रंगा होगा? ये 1 फेस रंगा होगा, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? तो देखिए इसमें कितना आएगा, तो ये आपको देख लीजिए, ये 3 और ये 3, 6, ठीक है। तो 6 ऊपर और 6 नीचे। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 2 2 2 2 4, 3 3 6 और 6 6 12। टोटल कितना हुआ आपका? टोटल कितना हुआ? तो टोटल होगा आपका 22 घन। टोटल 22 घन है जिसका एक ही सतह रंगा होगा। आपको यह ध्यान मारा होगा कि पिछला हमने क्वेश्चन बनाया था, उसको हमने रूल से बनाया था, एक फार्मूला से बनाया था। इसमें फार्मूला आपका काम नहीं करता, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की हाइट आपकी अलग अलग दी हुई है, इसलिए इसमें वो काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको इसी तरह निकालना पड़ेगा, तो ये 22 होगा, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बड़ा नहीं पूछेगा, केवल इतना ही बना के आपको पूछेगा वो, तो आप इसे तुरंत ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं तो इसमें ड्रॉ किया हुआ था, आप तुरंत ड्रॉ करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें ये उसी घन पर है ना, विपरीत, ये उसी घन पर बेस्ड है। क्वेश्चन बोलता है कितने घनों के सभी 3 रंग होते हैं। अब देखिए बात, जब जैसे आपको 3 रंग बोले, है ना, ऐसे घनों की सभी 3 रंग रंगे होंगे, मतलब 3 कोण रंगे होंगे, तो कोना वाला 8 की बात कर रहा है ना। 3 जहाँ आपने सुना कि 3 सतह रंगे होंगे, तो टोटल 8 ही होगा उसका आंसर, उसका और कोई उपाय नहीं है, 8 ही होता है। ये आँख मूंद के आपको बनाना है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कितने घनों में कोई रंग नहीं होगा? कितने घनों में आपका कोई रंग नहीं होगा? तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको पूरे पहले जोड़ने होंगे। उसमें क्या आपको आंसर निकलता था, तो पूरे आपको जोड़ने होंगे। तो पहले हम तो पूरा निकाल लेते हैं। इसकी डायमेंशन क्या थी, तो 3 4 और 5, है ना। तो 5 और 20 20 या 60, तो टोटल 60 घन थे हमारे पास, छोटे छोटे। अब उसमें से हमको जो रंगीन घन को अगर माइनस कर देते हैं, जितने में रंग उसको माइनस कर देते हैं टोटल में, तो जो रंगहीन जिसमें रंग नहीं है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो 3 सतह वाले कितने होते हैं? 3 सतह वाले होते हैं 8, ठीक है। 3 सतह वाले होते हैं 8, और 2 सतह हमने 1 सतह वाला निकाला था, अभी 22 निकाला था। 1 सतह वाला हमने 22 निकाला था, ठीक है। 1 सतह वाले हमने 22 निकाला था, और 3 सतह वाले आप यदि निकाल लेते हो तो 3 सतह वाला 24 होता है, नहीं सॉरी, 1 सतह वाला दो सतह वाला 24 होगा। ये मैं आपको अभी निकाल के बताऊंगा, फिलहाल इतना आपको बता देता हूँ इसका आंसर, फिर ये 24 में निकाल के बताऊंगा, ठीक है। तो ये कितना होगा टोटल, इस टोटल को जोड़ दीजिए और इसमें माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो ये आंसर 6 आएगा, ठीक है। क्या बोला, इसमें रंगहीन बोझ है, कोई रंग मतलब कोई रंग नहीं है। तो टोटल हमने निकाल लिया। टोटल कैसे निकालते हैं, तो तीनों विमाओं को आपको इंटू करना है। जैसे क्वेश्चन के पहले ही बताया गया था कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का एक घन होगा, घन मतलब घनाभ होगा। तो उसको अगर इंटू करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में काटे हैं, तो अगर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा आपका 60। अब 3 सतह वाला 8 था, 1 सतह वाला 2 था, 22 था, और 2 सतह वाला 24 था। इन सभी को जोड़ के इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा कोई रंग वाला नहीं, तो इसका आंसर होगा 6। अब इस 24 को मैं आपको निकाल के बताता हूँ। इस 24 को मैं निकाल के बताता हूँ। ये हमारा 2 सतह वाला है, ठीक है। देखिएगा, इसको मैं निकाल के बताता हूँ आपको इसी में, ठीक है। यहाँ निकाल के देखिए, चलिए 2 सतह बोल रहे हैं, तो यहाँ कितना, देखिए यहाँ 2 सतह, यहाँ 2 सतह है, यहाँ 2 सतह, यहाँ 2 सतह, मतलब इस फेस में हमको कितना मिल गया, 4 मिल गया, 4, ठीक है। उसी प्रकार इधर भी मिलेगा, है ना, इधर भी, क्योंकि सेम साइज़ है, तो इधर भी मिलेगा। तो ये होगा हमारा 4, टोटल 8, है ना। इस साइड हमको 8 मिल गया। अब इधर देखते हैं, इधर देखिए, ये 1
ये 2, ये 3, इधर 3 तो नीचे भी 3, 3 3 6 है ना, 3 3 6 हो गया। तो इस साइड 6 प्लस उस साइड भी 6, तो ये हो गया टोटल 12, टोटल 12 हो गया, टोटल 12 हो गया। अब बचता है हमारा कौन सा साइड, ये वाला साइड। टोटल हमारा 12 हो गया। अब बचता कौन सा है, ये साइड है ये। तो यहाँ 1 मिला, यहाँ 1 मिला, 2 मिला, और उसी प्रकार इधर भी 2 मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी 2 2 मिलेंगे, इधर भी 2 2 मिलेंगे। तो इधर 2 मिला, इधर 2 मिला, तो ये हो गया 2 + 2 और ये हो गया आपका 4। तो 12 और 8 20 और 4 24। ठीक है, तो ये ऐसा निकालना है घनाभ में। घन में तो आपको सूत्र से ही निकल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन आ गया अगला। 5 सेंटीमीटर कोर वाले घन की सभी 6 फलकों को रंग से रंग दिया गया है। ठीक है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर वाला एक घन है, इसको सभी कोरों को हमने लाल रंग से रंग दिया गया है। सभी को ऐसे लाल रंग से रंग दीजिए ऐसे, और रंगने के बाद इसको 125 घनों में काटा गया। देखिए, आप क्वेश्चन थोड़ा पलट के बता दिया है कि इसको 125 घनों में काटा गया है। ठीक है, यदि आपके पास फिगर बना है तब तो आप आराम से निकाल लोगे, ऐसे गिन के, है ना, कि n की वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे। 1 2 3 4 5 निकाल लिए 5। लेकिन यदि फिगर नहीं होता तब कैसे करोगे? यदि क्वेश्चन में हमको कुल घनों की संख्या दे दी जाती है, काटने के बाद अगर कुल घनों की संख्या दे दी जाती है 125, तो हमको कुछ करना नहीं है, बस इसी का क्यूब कर देना है। इसका हमको क्यूब करेंगे तो हमको n की वैल्यू निकल जाएगी। इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 5 और छोटे n की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, यदि क्वेश्चन पेपर में यदि आपको इस प्रकार दिया हुआ है काट के क्यूब, तो आप गिन लोगे, है ना, गिन के डायरेक्ट बता दोगे कि 5 है। नहीं होगा तो आपको इसका क्यूब निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए। 5 सेंटीमीटर कोर वाले घन की सभी 6 फलकों को हमने लाल रंग से रंग दिया है, और पुनः उसको 125 घनों को काट दिया गया है। बिना रंग वाले घनों की संख्या बताना है ना। ये हो गया हमारा n की वैल्यू 5। अब आपको बताना है बिना रंग वाले घनों की संख्या। बिना रंग वाले, तो बिना रंग वाले घनों की संख्या तो क्या होता है, n-2 और ये होता है क्यूब। ठीक है, तो 5 में 2, यहाँ तो n की जगह 5 रखेंगे, 5 में 2 गया तो हो गया 3 का क्यूब, और ये होता है 3 या 27। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 27 घन। ठीक है, तो कितना हुआ, बिना रंग वाले, बिना रंग वाले। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है अगला क्वेश्चन। तो हमारा n का वैल्यू आप याद रखिएगा। n मतलब हमने निकाला था कितना, 5 निकाला था ना, n की वैल्यू हमने 5 निकाला था, याद रखिएगा। क्वेश्चन पढ़िए। प्रश्न संख्या 7 के आंकड़ों के आधार पर, है ना, तो केवल एक फलक रंगा हो, केवल एक फलक रंगा हो, मतलब आपको सेंट्रल क्यूब पूछ रहा है। सेंट्रल क्यूब क्या होता है, ये बीच वाला इसका। तो यहाँ पे ये जो इतना है ना, ये इतना पूछ रहा है, ये यहाँ पे आपको इतना पूछ रहा है। हम चाहे तो एक एक गिन के निकाल सकते हैं सभी साइड को, हम चाहें तो एक एक गिन के निकाल सकते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, तो यहाँ कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 3 3 9, है ना। तो इधर 3 है, इधर 3 है और इधर 3 है, इधर 3 है और इधर 3 है। और सभी जगह अगर सेम है, सभी जगह सेम है। अब कितने फलक हुए हैं हमारे पास, 3 3 6 3 9, तो एक साइड हमारा निकलता है 9। और ऐसे कितने फलक है हमारे पास, 6 है। तो ये होता है हमारा 9 6 54। ये तो हमने इस इमेज को देख के निकाल लिया। यदि आप सूत्र से निकालना चाहो तो सूत्र से भी निकाल सकते हैं। और सूत्र से कैसे निकालते हैं, तो n-2 ये क्यूब इंटू 6। ठीक है, n-क्यूब, और इन की वैल्यू होती है हमारी 5। 5 में 2 गया 3, 3 का क्यूब और 6, 3 3 9 इंटू 6, और ये होता है आपका 54। ठीक है, तो ये आप ऐसा भी निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी ओर से लाल एक बड़े घन को 27 घन में काट दिया जाता है। सभी ओर से रंगे, है ना,
सभी ओर से लाल बड़े एक घन को हम 27 घनों में, देखिए यहाँ कलर से यहाँ कोई लेना देना नहीं है ना, लिख दिया है 27 बड़े घनों में हमने उसको काट दिया, 27 बड़े घन में हमने काट दिया। देखिए फिर से इससे पहला क्वेश्चन बता दिया था कि कितने घनों में काटे, यहाँ भी बता दिया कितने घनों में काटा गया। कोई एक घन है ना, उसको हमने एक 27 बड़े बराबर घनों में काट दिया, एक बड़े घन को 27 बराबर बड़े घन में हमने काट दिया। तो हमको यहाँ सबसे पहले निकालना है n की वैल्यू। हम इस इमेज की बात नहीं कर रहे फिलहाल ना, हम इस इमेज की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें बोला है कि सभी ओर से लाल एक बड़े घन को 27 छोटे घनों में काटा जाता है, सिर्फ दो ओर से रंगीन छोटे घनों की संख्या, मतलब दो ओर मतलब दो सतह के रंगीन घन। तो हमको पहले n निकालना है, छोटा n, और हमको पता चल गया कि टोटल कितना है, मतलब बड़ा n पता चल गया है। तो बड़ा n कितना है, सॉरी टोटल कितना पता है चला हमें, तो बड़ा n है ना, तो बड़ा n 27 है। तो छोटा n निकालने के लिए संख्या क्या रहती है, तो इस 27 का हमको क्यूब करना रहता है। क्यूब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3, मतलब n इक्वल टू 3। ठीक है, n की वैल्यू 3 आ गया। चलिए अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। n की वैल्यू 3 आ गया, यहाँ पे n की वैल्यू 3। पूछा क्या है, सिर्फ दो ओर से रंगे घनों की संख्या, मतलब ये मिडिल क्यूब की बात कर रहा है, ये जो है मिडिल क्यूब की बात कर रहा है। तो इसका होता है n माइनस टू इंटू 12। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो 3 माइनस 2 1 होगा, और 1 इंटू 12 इक्वल टू ये होगा आपके 12। तो ऑप्शन नंबर सी, ये देखिए 12 सूत्र याद रहेगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। यदि है ना, यदि 15 सेंटीमीटर के एक रंगीन घन को 3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है, तो कितने घन निकाले, तो ऐसे कितने घन निकल पाएंगे जिसके केवल एक ही तरफ का हिस्सा रंगीन होगा। एक ही तरफ मतलब ये बीच वाला पूछता है, ठीक है, लेकिन इस इमेज में नहीं है। बताइए, अब 15 सेंटीमीटर का रंगीन घन है, तो मान लिया 15 सेंटीमीटर ये हो गया। अब आपको 3 में काटना है, तो कितना होगा इसका, x की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 होगी ना। तो 3 में काटना है, तो ऐसे ही आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे 3 से भी काट सकते हो, 3 5 15, तो n की वैल्यू 5। या नहीं ऐसा नहीं काटना है तो एक लाइन खींचिए, बस इसको ऐसे काटते जाइए, ये देखिए 3 के लाइन में। तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी आपकी 5, n की वैल्यू आएगी 5। और पूछा क्या है, केवल एक तरफ का रंगीन, एक तरफ मतलब सेंट्रल क्यूब, एक तरफ मतलब सेंट्रल क्यूब, तो n माइनस 5 इंटू n माइनस 2 मतलब स्क्वायर होगा, और ये 6 होगा, है ना। 5 में 2 गया 3, ये स्क्वायर है और ये 6 है, तो 3 3 9 और 6 ये होता है आपका 54। ये आंसर होगा, 54 आपका आंसर आएगा ये। तो ये था हमारा क्यूबाइट से लेके क्यूबाइट का क्वेश्चन। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी तरीक़ा से ही पूछा जाता है। किसी में आपको इमेज बना के देगा, तो किसी में आपको इमेज बना के नहीं देगा। आपको इमेज बनाना आना चाहिए, और सारे रूल्स या फिर ये कहें कि सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।